बात करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज आती जाएंगी और मैं इनको आपको समझाता जाता हूँ, ठीक है, फिर आज के लेक्चर में काम आएंगी। चलिए जी, सो हम पढ़ रहे हैं जनरल में सपोज करो 3 ट्रांजेक्शन की एक सीरीज़ है। सबसे पहले लिखा है गुड सोल्ड टू राजेश एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस 40,000। अब हमने क्या किया, राजेश को सेल किया। सेल क्या होता है, CR होता है। राजेश को सेल किया तो राजेश आएगा ऊपर। तो आपका आंसर क्या हो गया, आप जानते हैं, राजेश अकाउंट DR टू सेल। अब क्या करना है, ये जो 40,000 का सेल है इसमें जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है ये लेस हो जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट ऑलवेज लेस होता है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं उस पर लिखा हुआ है 10% ऑफ, तो बस 10% कम करना है, तो आपका नेट जो परचेज होगा वो 36,000 का होगा। तो आपकी एंट्री आएगी परचेज अकाउंट DR टू राजेश, सॉरी अपन ने सेल किया है, राजेश अकाउंट DR टू सेल 36,000। अब सपोज करो लिखा है गुड्स रिटर्न बाय राजेश, कि राजेश ने इसमें से क्या किया, कुछ गुड्स वापस कर दिया। गुड्स वापस कर दिया तो सेल्स आ जाएगा ऊपर और राजेश आ जाएगा नीचे, तो सेल रिटर्न बोलेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा, सेल रिटर्न टू राजेश। अब आप ध्यान रखो, जब हम सेल कर रहे थे तो हमने 10% माइनस किया था, तो जब अब वो वापस करेगा तो भी अपन उसमें से 10% माइनस करके लेंगे। सेल करते समय अगर माइनस हुआ था तो बाद में भी वो माइनस होगा। तो आपका आंसर आएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू राजेश। चलिए ये आंसर आ गया है आपके सामने और 10,000 में से 1,000 लेस हो गया है। अब आप हिसाब समझो, हमने उसको 36,000 का सेल किया, 9,000 का उसमें से माल वापस आ गया, 36 में से 9 गया, बाकी पीछे बचा 27 की जगह लिखा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम राजेश इन फुल सेटलमेंट 26,460। हमें कैश मिला तो कैश कम्स, तो कैश हो जाएगा DR। 27,000 से कम आया तो जो गैप है वो है डिस्काउंट, इसको बोलते हैं वैसे कैश डिस्काउंट। लिखते समय डिस्काउंट लिखते हैं पर ये जो टाइप है वो है आपका कैश डिस्काउंट। तो कैश आया तो पूरी एंट्री ऐसे बनेगी, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू राजेश। कैश के सामने कैश का अमाउंट, जितना कम है वो डिस्काउंट। डिस्काउंट और कैश का रिलेशन ये है कि दोनों की लोकेशन एक जैसी होती है, कैश DR में तो डिस्काउंट DR में। तो इस तरह से अब आपका आंसर आ रहा है आपके सामने, कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू राजेश। ये 3 एंट्री आप जोड़े से याद कर लो। इसमें मैंने समझाने की कोशिश करी कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, हमेशा लेस होता है। आगे अभी इनका डिफरेंस भी आएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। और कैश लेते समय जो हम पैसे छोड़ देते हैं उसे हम कहते हैं कैश डिस्काउंट, ठीक है। कुछ एंट्रीज और आ रही है, लिखा है गुड्स बॉट फ्रॉम अनुज। अब हमने अनुज से गुड्स परचेज किया, बॉट यानी खरीदना, तो परचेज हो जाएगा DR। अनुज से खरीदा तो अनुज इज द गिवर, अनुज हो जाएगा CR। तो आपका आंसर क्या आएगा, परचेज अकाउंट DR टू अनुज। तो 20,000 का माल है, 5% लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है कि सर वो 1,000 रुपये आपने दिखाया तो है नहीं। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते, ये ट्रेड डिस्काउंट की खासियत होती है। 5% लेस मतलब छोड़ दो बस आप, तो 20,000 में से 5% कम हो गया 19,000। अब सोच लिखा है 1/4 गुड्स रिटर्न टू अनुज। अब इसमें से अपन ने 1/4 गुड्स अनुज को वापस कर दिया, तो परचेज तो आ जाएगा नीचे और उसका नाम चेंज हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा और अनुज आ जाएगा ऊपर, यानी रिवर्स एंट्री। रिटर्न की एंट्री रिवर्स होती है, ये फंडा है। तो एंट्री बनेगी अनुज अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न, ये आ रही है एंट्री, ठीक है। और इसमें 1/4 कर लो, आप 19,000 का 1/4 निकाल लो डायरेक्ट, या 20,000 का 1/4 निकाल लो 5,000 और फिर 5,000 में से 5% लेस कर दो। ओरिजिनल ट्रांजेक्शन में अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो रिटर्न में भी ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा। अब आप हिसाब लगाओ, 19,000 का हमने परचेज किया, 4,750 का माल वापस हुआ, बाकी आपके बच गए 14,250 रुपये, 14,240 रुपये। लेकिन हमने अनुज को दिए हैं 14,000 रुपये, पैसे दिए, कैश गया, कैश गोज, कैश आएगा CR में, कैश आएगा CR में तो डिस्काउंट भी आएगा CR में। पैसे किसको दिए, अनुज को, अनुज आएगा ऊपर, तो एंट्री बनेगी अनुज अकाउंट DR टू कैश टू डिस्काउंट। ये रहा आंसर। और कैश गया 14,000, डिस्काउंट उसके नीचे नीचे, इसे डिस्काउंट बोलते हैं या डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे इस केस में, और ऊपर आ जाएगा अनुज। कुछ ट्रांजेक्शन और देख लीजिए, या उससे पहले की थ्योरी आ रही है, ट्रेड डिस्काउंट वर्सेस कैश डिस्काउंट। एग्जाम जब भी होते हैं ये डिफरेंस आप अच्छे से तैयार करके जाना। अब जैसे लिखा है ट्रेड डिस्काउंट का नेचर, इट इज अलाउड अपॉन परचेज मेड इन लार्ज क्वांटिटी। कैश डिस्काउंट, इट इज अलाउड ऑन पेमेंट बीइंग मेड प्रॉम्प्टली ऑन और बिफोर अग्रीड डेट। समझो, जैसे ग्राहक को पटाने के लिए अपन बोलते हैं कि साहब देखो, ये अगर आप 2 मान लीजिए साबुन की टिकिया है, 2 साबुन की टिकिया लोगे तो 20 रुपये की आएगी, अगर 3 लोगे तो हम आपको 27 रुपये में दे देंगे। यानी तीसरी होने पे हम 30 रुपये नहीं लेंगे, हम आपसे 27 ले लेंगे, 10% छोड़ देंगे। तो ये जो है एक तरह का ट्रेड डिस्काउंट है।
जो हम अपने ट्रेड के वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए ग्राहक को पटाने के लिए देते हैं। ठीक है, आप कभी डी मार्ट गए तो वहाँ पे लिखा होता है 30 रुपी, डी मार्ट प्राइस 28 रुपी, तो एक तरह से वो 2 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, आपको ललचा रहा है कि आप सामान खरीदो, हमसे खरीदो। अच्छा, कैश डिस्काउंट क्या होता है कि सपोज मैंने किसी को माल बेचा 1 महीने के उधार पे, 1 महीने के उधार पे, यानी अभी जुलाई है तो तू मुझे पैसे दे देना अगस्त में। फिर मैंने उसको बोला कि अगर देख तू मुझे 1 हफ्ते में पैसे देगा तो मैं तेरे 2% कम कर दूंगा। मैंने उसको चॉइस दी है कि अगर तू 1 हफ्ते में देगा तो मैं तेरे 2% कम कर दूंगा। अब सामने वाला लेना चाहे डिस्काउंट तो ले सकता है, वो चाहे तो 1 महीने के बाद पूरे पैसे दे, और वो चाहे तो 1 हफ्ते के अंदर पैसे दे और मैं उसको 2% का बेनिफिट दे दूंगा। तो ये जो बेनिफिट होता है वो होता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब जल्दी से पैसा आए इसके लिए। रिकॉर्डिंग, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली, कैश डिस्काउंट इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली। यही खासियत आपको याद रख लेनी है। ट्रेड डिस्काउंट को एंट्री में शो नहीं करते, वो रिकॉर्ड में नहीं आता। कैश डिस्काउंट आपको दिखाई देगा, अलग से उसका अमाउंट दिखाई देगा। डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस, द अमाउंट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब होता है बिल। आप कभी किसी शॉप पे गए, मान लो आपने जीन्स खरीदी, आप जीन्स खरीदोगे, उसके सामने कीमत लिखी है मान लो 1800 रुपये की जीन्स है, 1800, और उसमें लिखा हुआ है 10% ऑफ और बाकी 1620 रुपये आपको देने हैं। तो यानी वो क्या करता है, ट्रेड डिस्काउंट को आपके इनवॉइस में यानी आपके बिल में दिखाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट को बिल में दिखाया जाता है, हालांकि इसके एंट्री में नहीं दिखाते। और जो कैश डिस्काउंट होता है उसको बिल में तो दिखाओगे नहीं, कैश डिस्काउंट बिल में नहीं दिखता। ठीक है, ये थोड़ा समझना, बिल यानी इनवॉइस। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इट इज अलाउड ऑन बोथ क्रेडिट एंड कैश ट्रांजेक्शन। ट्रेड डिस्काउंट दुकानदार की मर्जी है, उधार लेने वाले ग्राहकों को भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जा सकता है, कैश वाले ग्राहकों को भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। बाकी रहा कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट तो भैया पेमेंट करोगे तो मिलेगा, और वो भी पेमेंट आप जल्दी से करोगे। जल्दी मतलब हो सकता है मैं 7 दिन में मांग लूँ, हो सकता है 15 दिन में मांग लूँ, लेकिन कैश डिस्काउंट के साथ कंपल्शन होती है कि आपको पेमेंट करोगे तो मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट तो आपको दोनों केसेस में मिल सकता है, क्रेडिट में भी और कैश में भी। तो 4 डिफरेंस है, अच्छे से पक्के से याद करके जाना। थोड़ी सी एंट्रीज और देख लो, एक है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और एक है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कैश जाएगा, लेकिन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ना वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है, और जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। कि सर पर्सनल क्या और बिजनेस क्या? सपोज अब आपकी 2 लाइफ होंगी, जैसे मान लो एक होती है आपकी स्कूल लाइफ, एक होती है पर्सनल लाइफ। एक व्यापारी की सोचो, बिजनेसमैन की, वो ऑफिस जाता है, दुकान जाता है, वो उसकी बिजनेस लाइफ है। फिर वो शाम को घर आता है, आइसक्रीम खरीदता है, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। तो जैसे दुकान का जो बीमा होता है, सामान का जो बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है, उसके लिए जो पैसा दोगे वो बिजनेस एक्सपेंडिचर है। और जो दुकानदार है वो खुद का बीमा करवाएगा तो उसे अपन बोलेंगे पर्सनल एक्सपेंडिचर, और पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए लिखा जाता है ड्राइंग्स। तो पहले का आंसर आएगा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, और दूसरे का आंसर आएगा ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। तो ये आ रहे हैं आंसर आपके सामने। पहले का आंसर फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, और दूसरे का आंसर है ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो 2 एंट्रीज और देख लो। शॉप रेंट पेड और हाउस रेंट पेड, दुकान का किराया चुकाया और उसके बाद अपने घर का किराया चुकाया। कॉमन क्या है, दोनों में कैश गया, लेकिन शॉप रेंट बिजनेस एक्सपेंडिचर है तो उसे उसी नाम से लिखना, और जो हाउस रेंट है उसके लिए आपको ड्राइंग लिखना। तो पहली एंट्री आएगी रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, दूसरी बार आएगी ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। ठीक है, ये आंसर आ रहे हैं, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश। लास्ट 2 ट्रांजेक्शन और हैं, सेल टैक्स, वैट और आउटपुट जीएसटी पेड बाय चेक, इनकम टैक्स पेड बाय चेक। कॉमन क्या है, दोनों में चेक पेमेंट किया है, दोनों में आपका पैसा बैंक में से गया, यानी बैंक बैलेंस नीचे। बैंक बैलेंस नीचे तो मतलब बैंक तो आ जाएगा नीचे। और पहली बार सेल टैक्स चुकाना बिजनेस की लायबिलिटी होती है, और इनकम टैक्स चुकाना उस दुकानदार की लायबिलिटी होती है। ये थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन सेल टैक्स दुकान की लायबिलिटी है और इनकम टैक्स दुकानदार की लायबिलिटी है, तो वो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। तो पहले में सेल टैक्स आएगा और दूसरे में ड्राइंग आएगा। तो आंसर आ रहे हैं आपके सामने, सेल टैक्स अकाउंट डीआर या वैट अकाउंट डीआर या जीएसटी अकाउंट डीआर, जैसा क्वेश्चन में बोला हो, टू बैंक, और दूसरे में आएगा आपका ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज थी, इनको देखो, फिर अभी 2 क्वेश्चन आपके सामने अभी आएंगे। जनरल का अब अपने सामने चौथा क्वेश्चन आने जा रहा है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कॉमर्स।
कॉमर्स में एक सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स की स्टार्टिंग होती है जर्नल से। तो फर्स्ट वी आर लर्निंग जर्नल, कि जर्नल बनती कैसे है। एक बार फिर, ये जो गिवन है ना, ये ट्रांजैक्शन है, ये सब बिजनेस के अंदर हुआ। जहाँ पे भी आप मान लो अकाउंटेंट हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ ये सब हुआ कि सर हमें अकाउंटेंट होना बनना है। एक बार आप अकाउंट सीख लो, फिर दुकान का ओनर बनना है या अकाउंटेंट बनना है, उस पर अपन और बातें कभी करेंगे। तो देखो, ये जो है वो ट्रांजैक्शन है, ये है क्वेश्चन, यहाँ अपने को लिखना है सॉल्यूशन। लेकिन मैंने तुमसे 7 दिन मांगे हैं, 7 दिन या कहें 7 वीडियो मांगे हैं। 7 वीडियोस तक अपन यहाँ से यहाँ जंप नहीं करेंगे। अपन यहाँ पे बीच में कुछ कहें थॉट प्रोसेस लगाएंगे, यहाँ पे DRCR को एनालिसिस करेंगे, फिर अपन लिखेंगे। ठीक है, जिन्होंने पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले वो देखेंगे तो ही, क्योंकि अपन हर पॉइंट बाय पॉइंट ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश। कि सर ये तो आपने सिखा दिया, कुछ मैं रिपीट करूंगा, कुछ नई बातें, अब और फालतू बकवास नहीं करता। परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने सामान खरीदा, तो आपको ऐसे 2 एरो निकालने हैं आराम से। हमने सामान खरीदा, कैश गया, यहाँ लिखा मैंने कैश और यहाँ लिखा मैंने गोज। और हमने गुड्स परचेज किया, यहाँ लिखा मैंने गुड्स और यहाँ लिखा कम्स। फिर मेरे को गोल्डन रूल्स याद है, कम्स जो आता है उसे करना है डेबिट और जो जाता है उसे करना है क्रेडिट, और फिर यहाँ आ जाएगा आंसर। ठीक है, परचेजेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। यहाँ पे इसका डिटेल आ जाएगा, ये नरेशन आ जाएगा। नरेशन मतलब उस ट्रांजेक्शन को डिटेल करता है, बताता है क्या हुआ। तो आंसर है परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट 10,000। अब जब आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार अपन सर के चक्कर में पड़ेंगे ना तो लेट हो जाएगा, इतनी देर में तो मैं लिख ही देता। अरे बेटा मुझे पता है तू लिख देगा, लेकिन तू अभी मेरी बात मान, 7 दिन लास्ट बार। गुड्स, जब भी गुड्स परचेज होता है ना तो उसके लिए फिक्स्ड वर्ड है परचेजेस, परचेजेस टू कैश। जैसे किसी को आपको पुकारना होता है तो आपका नाम पुकारता है, आपका फिक्स नाम है। इसी तरह गुड्स परचेज का फिक्स नाम है परचेजेस। और सुनेंगे दूसरी एंट्री आ रही है, परचेजेस गुड्स फ्रॉम जय फॉर कैश। अब सर इसमें भी तो गुड्स परचेज है, बिल्कुल मैं यही चाहता हूँ आप समझो कि इसमें भी अपन ने गुड्स खरीदा है। इस बार गुड्स अपन ने जय से खरीदा है और पैसे देकर खरीदा है, तो हमारा कैश गया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ लिखा मैंने कैश गोज। और सर हमने जय से खरीदा तो जय इज द गिवर। और सर हमने गुड्स खरीदा तो गुड्स कम्स। कि सर हम तो फंस जाएंगे क्योंकि कम्स तो हो जाएगा DR, गोज हो जाएगा CR। आपने गिवर भी CR बताया था, तो साला ऐसा 2 CR हो गए। देखो अगर व्हाट कम्स व्हाट गोज तय हो गया, क्या आया क्या गया तय हो गया, अब आपको इसको दिखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि जो उधार ट्रांजैक्शन होते हैं हम उसमें नाम याद रखते हैं। अब आप समझो, प्रैक्टिकली समझो। सोचो कोई आपसे दुकान पे आया, मान लो हमारी दुकान पे कोई आया और हमसे उधार ले गया। अगर उधार ले गया तो हम उसका नाम पूछेंगे और डेफिनेट पूछेंगे। सीन 2, कोई हमसे आया और माल कैश ले गया, पैसे देकर ले गया, तो आप हो सकता है कि उसका नाम ना पूछो, करोगे भी क्या पूछ के, समझ रहे हो। उधार लोगे तो आप सब पूछोगे, तेरा नाम, तेरे बाप का नाम, लाइक इस तरह का है ना, ठीक है, सब पूछोगे। तो इसलिए समझो उधार ट्रांजैक्शन में नाम आता है। ये अपना कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें भी हमारा कैश गया, इसमें भी गुड्स परचेज हुआ। गुड्स परचेज होने पर परचेज ही लिखना है, परचेजेज अकाउंट DR टू कैश। अब आप मेरे से झगड़ा करोगे फिर सर लिखवाया क्यों, एक एंट्री फोकट वेस्ट कर दी। वेस्ट नहीं कर दी, देख लैंग्वेज ऐसी भी आ सकती है, लैंग्वेज ऐसी भी आ सकती है, और हो सकता है तो गोता खा जाए कि इसमें नाम जय आएगा, नहीं आएगा। इसमें तेरा यही आंसर रहेगा, 15,000 से एंट्री होगी, ठीक है। और सुनो, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स सिंपली लिखा है सामान बेचा। आप 1 मिनट सोचो ठहर के, सामान बेचा, कैश आया, एक तो कैश आया और क्या हुआ, गुड्स गया, बस। अब आया पे DR, गया पे CR, कैश DR। तो यहां से इससे पहले अकाउंट लगाना है, ठीक है, अकाउंट वर्ड लगाना है। तो कैसे लिखना है, कैश अकाउंट DR टू गुड्स अकाउंट।
गुड्स नहीं बोलना, सेल्स बोलना है, ठीक है। कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। बाय द वे किसी को 2 वीडियोस में ही बातें समझ में आने लग गई हो तो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो, आपको और मज़ा आएगा। आप इन्वॉल्व हो जाओगे ना अकाउंट में तो आपको और मज़ा आएगा। और देखो नेक्स्ट लिखा है सोल्ड गुड्स टू अक्षय। सोल्ड गुड्स टू अक्षय, हिंदी करो इसका, अक्षय को सामान बेचा। वन थिंग इज श्योर, गुड्स गया, गुड्स गोज। अब आपका दिमाग में आएगा सर हमने सामान बेचा, पैसा मिला कि नहीं मिला। देखो इसमें क्या लिखा है, अक्षय को बेचा। हाँ तो अक्षय को बेचा, इन्होंने कैश के लिए नहीं बोला है तो हम इसे उधार मानेंगे। अब आप बोलेंगे सर उधार के लिए भी कहाँ बोला है, सच बात है उधार के लिए भी नहीं बोला, लेकिन इसमें नाम आया है अक्षय को बेचा तो अक्षय हो गया रिसीवर, अक्षय हो गया रिसीवर। यहीं पे थोड़ा सा आप मैसेज थोड़ा सा लगेगा कि यार सर गलत पढ़ा रहे हैं, पर मैं सही बता रहा हूँ आपको। रिसीवर की जगह आएगा डीआर, गोस की जगह आएगा सीआर। एक बार कच्चा एंट्री बन गया, अब आप फेयर कर दो, अक्षय या अक्षयज अकाउंट डीआर। नाम में वैसे ऐसे लगाना चाहिए, अक्षयज अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट। कि सर हमें आपकी बातें समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, मैंने तुमसे 7 वीडियोस तक की मोहलत मांगी है, 7 वीडियोस के बाद छोड़ देना, देखना सिंपल। आ जाओ, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, मोहन से सामान लिया। वन थिंग इज श्योर, गुड्स कम्स। मोहन से खरीदा, मोहन गिवर। कि सर पैसा भी तो गया, मैंने कहा इसमें क्या लिखा है, मोहन से खरीदा, कैश पे लिया कि क्रेडिट पे लिया नहीं बोला तो आप इसे क्रेडिट पे मानना, ठीक है। और इसलिए गिवर पे तो आ जाएगा क्रेडिट, कम्स पे आ जाएगा डेबिट। और जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो फिक्स है, परचेजेस अकाउंट डीआर टू मोहन, परचेजेस अकाउंट डीआर टू मोहन या मोहन्स अकाउंट। कि सर यहाँ सीआर नहीं लिखते क्या, नहीं सीआर लिखते नहीं है, ये लाइन क्रेडिट की है लेकिन लिखते नहीं है क्रेडिट। परचेज टू मोहन 10,000। कि सर आगे बढ़ो, आगे है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर संजय ऑन क्रेडिट। हमने सामान खरीदा संजय से उधार। अब तो कोई कहने की बात ही नहीं है, हमने सामान खरीदा तो गुड्स डीआर, गुड्स आया, और संजय से खरीदा गिवर। अब तो आप चाह के भी नहीं बोल सकते कि कैश गया होगा, चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिट है, क्रेडिट है। बस जब जब भी परचेज करोगे, लेकिन गुड्स परचेज, गुड्स सामान, परचेजेस तो परचेजेस अकाउंट डीआर टू संजय से खरीदा तो टू संजय's अकाउंट। कि सर अकाउंट इतना सिंपल होता है क्या, बिल्कुल इतना ही सिंपल होता है, पर जैसे जैसे ट्रांजैक्शन आएंगे आपको मज़ा भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए इसके बाद आता है जी बेटा 7th, सोल्ड गुड्स टू सीमा। पहले मन में तय कर लो, इसमें क्या लिखा है, सीमा को बेचा, उधार के नकद उधार मानना, उधर गुड्स बेचोगे तो गुड्स गोज। कम से कम ये तो तय है, इसमें तो डाउट हो ही नहीं सकता, चाहे आप कैश बेचो चाहे उधार बेचो, माल तो गया तो गुड्स तो गया, गया तो सीआर। अब आपने सीमा को बेचा है तो सीमा रिसीवर हो गई। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 बार गलतियां करोगे, एंड ऑफ द डे तो आ जाएगा। अगर आप लर्निंग के लिए बैठे हैं तो एंड ऑफ द डे तो आ ही जाएगा। तो सीमा, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीमाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,500। कि सर बस आपने ये इस क्वेश्चन में तो ये परचेज और सेल ही लिया है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ही ये है, एटलीस्ट एक अकाउंट को परचेज और सेल्स तो रिकॉर्ड करना आना ही चाहिए। चलिए और बात कर लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू जया ऑन क्रेडिट। आपके पास क्वेश्चन क्लियर है, सामान बेचा जया को उधारी में, उधारी में सामान बेचा तो गुड्स गया, और जया को बेचा तो जया रिसीवर। कि सर हम उधार बेचते ही क्यों हैं, बेटा उधार नहीं बेचोगे तो आधी दुकानें बंद हो जाएं। रिसीवर, रिसीवर हो जाता है डीआर, गोज हो जाएगा सीआर,
जया आ जाएगी ऊपर, ये जया आंटी ऊपर, जयाज अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, जयाज अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के देखो कुछ नुकसान है तो एक आध फ़ायदा भी है कि आप इसमें चाहे जितनी बार वीडियोस प्ले करके देख सकते हो। और मैं आपको फिर एक छोटी सी बात बोलूँगा, वीडियोस आप जब थके हुए हों, बोर हो रहे हों, उस समय मत देखना। जब आपके पढ़ाई के आवर्स हो ना, जो डिसाइड होने चाहिए, जो पढ़ाई के पीक आवर्स होते हैं, उसमें आप बैठ के पढ़ाई करना, साथ में रजिस्टर या रफ कॉपी लेके पढ़ाई करना। ठीक है, तो आपको बेटर समझ आएगा। और सुनते हैं, अब कमाल होना शुरू हो गया है। देखो लिखा है जया रिटर्न गुड्स। हमने इस आंटी को 25,000 का माल बेचा, इस आंटी ने माल वापस कर दिया। आप सिंपल समझो, कभी भी माल रिटर्न होगा तो अपन ओरिजिनल एंट्री को उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे तो सेल्स आ गया नीचे, ऊपर सॉरी, यहाँ पहले सेल्स यहाँ था, अब सेल आ गया ऊपर और जया आ गई नीचे। तो सेल अकाउंट DR टू जया अकाउंट। और आपको फिर यहाँ पे रिटर्न वर्ड डाल देना है, सेल्स रिटर्न। कि सर इसको समझाओ तो सही। देखो सेल रिटर्न में क्या होगा, गुड्स आएगा, गुड्स कम्स, जो गया था वो वापस आएगा, कम्स क्या होता है, DR होता है। सेल्स रिटर्न टू जया। कि सर इसको परचेज नहीं बोल सकते क्या, परचेज कैसे बोलोगे, हम उससे कोई खरीद थोड़ा ना रहे हैं, परचेज थोड़ा कर रहे हैं, वो तो वही माल रिटर्न आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्या है, रिटर्न गुड्स टू मोहन। हमने मोहन को सामान वापस किया। अब मोहन को सामान वापस किया, पहले हमने मोहन से कभी परचेज किया था, अब हमने मोहन को वापस किया। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। गुड्स गया, गुड्स गया, गया पे तो आ गया CR, जो जाता है गोज है उस पे तो आ जाएगा CR। और मोहन को वापस किया तो मोहन हो गया रिसीवर, और रिसीवर होता है डेबिट, तो मोहन आ जाएगा डेबिट, मोहन आ जाएगा डेबिट, और परचेज रिटर्न आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये परचेज का उल्टा है ना, इसमें परचेज की एंट्री होती है, मैं दिखा देता आपको, कोई बात नहीं। परचेज का उल्टा होता है परचेज रिटर्न। तो आंसर हो गया मोहन अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न। ये एंट्री है 2000 की। चलिए और सुनिएगा थोड़ा सा, क्या कहता है जी, रिसीव्ड फ्रॉम अक्षय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 100 रुपया, और यहाँ लिखा है 15,900। रिसीव्ड फ्रॉम अक्षय, हमें अक्षय से पैसा मिला, अक्षय से पैसा मिला। देखो अक्षय की हिस्ट्री ये रही। पॉइंट 4 में हमने अक्षय को 16,000 का सामान बेचा था, फिर हमने उसको बोला होगा भाई पैसे तो दे दे यार, तो उसने वो आया दुकान पे, आगे बोलता है यार 16,000 पूरे लोगे क्या, तो मैंने कहा वाह मर 15,900 देते, तो उसने हमें 15,900 दिए। 15,900 दिए तो मतलब कैश कम्स कहाँ से आया, अक्षय से, अक्षय गिवर। यानी मैं ये कह रहा हूँ आपको कि आप ट्रांजैक्शन में आइडेंटिफाई करो व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। और मैं आपको सच बताऊँ, आपको लॉस हो रहा है 100 रुपये का। ठीक है, तो जो कम्स होता है वो होता है DR, जो लॉस होता है वो होता है DR, और जो गिवर होता है वो होता है CR। कि सर बोल बोल के आप थकते नहीं हो क्या, नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट DR, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट DR, और यहाँ आएगा टू अक्षय या अक्षयज का अकाउंट। और एक रूल बताया था पिछले वीडियो में, कैश और डिस्काउंट जोड़े से चलते हैं, जैसे पति पत्नी जोड़े से चलते हैं ना, वैसे कैश और डिस्काउंट जोड़े से चलते हैं। कैश DR में तो डिस्काउंट भी DR में। ये 15,900, ये डिस्काउंट का 100, और ये अक्षय का 16,000। ठीक है, फिर इसका लॉजिक तो ये है कि आपने 100 रुपये का नुकसान उठाया, तो थर्ड रूल के मुताबिक जितने भी लॉसेज होते हैं वो DR होते हैं। चलिए और बात करते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। पेड टू मोहन, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 120। अब मोहन की थोड़ी हिस्ट्री खतरनाक है, देखना जरा। हमने ये सामान खरीदा इससे 10,000 का, थोड़ा यहाँ काटा पीटा हो गया, इसको हटा देते हैं। देखो हमने इससे सामान खरीदा 10,000 का, हाँ जी। इसमें से सामान रिटर्न किया 2,000 का, हाँ जी। 8,000 वो मांगता है, हाँ जी। और हमने उसको पे किया है 7,880 रुपये, और उसने हमें डिस्काउंट दिया है, यानी उसने पैसा छोड़ा है 120 रुपये। अब एकदम से आप समझ तो गए, पर आप सोचोगे अब क्या करूं, रिलैक्स। हमने मोहन को पैसा दिया, सबसे ऑब्वियस क्या दिखता है, हमने मोहन को पैसा दिया, कैश गया, बस ही बस, कैश गया, गया CR। इसका कैश का जो चमचा है डिस्काउंट वो भी CR,
अब ये दोनों CR तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि हमने पैसा मोहन को दिया तो मोहन DR, और अगर आपको रूल चाहिए तो मोहन इज द रिसीवर और रिसीवर होगा DR, तो मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। कैसे लिखना अमाउंट? कैश के सामने 7880, इसके सामने 120 और इसके सामने 8000। मोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। आप जब होशियार हो जाओगे तो मैं आपको बोलूँगा डिस्काउंट रिसीव। इस क्वेश्चन में हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है। और थोड़ा सा बचा है, उसे भी देख लेते हैं। आपकी रजिस्टर का पेज बड़ा होता है तो उसमें तो कंटिन्यू चलता जाएगा। और सुनिएगा, लिखा है विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ 1000। अब आप समझिए है क्या? विड्रॉ का वैसे मतलब होता है निकालना, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। तो कौन है निकालने वाला और कहाँ से निकाला? तो यूँ समझ कहानी पहले दिन से, ये हैं अंकल हैं, ये हैं दुकान के ओनर और ये है इनकी दुकान। इन्होंने ही दुकान में पैसा डाला था। जब भी कोई नई दुकान खुलती है ना बाज़ार में, तो कोई इंसान होता है जो पैसा डालता है, तुम्हें मिठाइयाँ खिलाता है, मुहूर्त पर बुलाता है। तो एक इंसान होता है जो दुकान खोलता है, उस समय वो जो पैसा डालता है कॉल्ड कैपिटल। फिर थोड़े दिन बाद इसका भी घर बार होगा, इसको भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये दुकान से हो सकता है पैसा निकाले, तो उसको बोलेंगे विड्रॉ। मान लो इस ओनर का नाम है अजय, तो अजय ने पैसा लगाया कैपिटल, अजय ने पैसा निकाला, इसे कहेंगे ड्राइंग है, ड्राइंग है। अरे बहरे, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। अब क्या हुआ ड्राइंग में? सुन, अजय की दुकान, अजय की जेब में पैसा आया और शॉप में से, दुकान में से पैसा गया। तेरे को अकाउंटिंग करनी है दुकान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अजय की वजह से दुकान में से कैश गया यानी CR। जैसे ही तेरा CR सेट हो गया तो अब तुझे सेट करना है DR, और DR होगा ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने इसका आंसर, ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कि सर आपकी राइटिंग तो बहुत बेकार सी है। अबे बढ़िया राइटिंग है, और नीचे वैसे ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। चलिए, ये हो गया 1000 रुपया, ठीक है। 1000 रुपये का ड्राइंग्स हो गया। चल आगे सुन, आगे लिखा है पेड सैलरी टू सेवक राम एन एम्प्लॉय। नाम से ही साला नौकर लग रहा है। पेड सैलरी टू सेवक राम, हमने सैलरी पे की, देख क्या हुआ, कैश गया को क्या करेगा CR, डिसाइड क्या करना है DR। तो हमने सैलरी दी, ये क्या है एक्सपेंस। सर बताओ ना एक्सपेंस क्या होता है? जहाँ पैसा खर्च हो जाता है ना, तो सर यूँ लिखते हैं एक्सपेंस DR। लेकिन हर एक्सपेंस का एक नाम होता है और इसका नाम है सैलरी। तो तेरे को यहाँ बोलना है सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। और यहाँ पे अपन नरेशन लिख देंगे कि क्या हुआ, ये एंट्री क्यों हुई। तो अपन यहाँ लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड टू सेवक राम। वो नरेशन लिखना माइनर चीज़ है, वो अपन बाद में भी सीख लेंगे, कोई ऐसा जल्दी नहीं है। 500 रुपये। और सुन थोड़ा सा ना, रेंट पेड, व्हाट हैपनिंग, रेंट पेड, किराया चुकाया। तो क्या हुआ, कैश गया। आप भी जानते हो, ऐसी बात नहीं, आप जानते थे। और गया CR, और आपको पता है DR में रेंट को करूँगा, लेकिन खुद को एक रीज़न देना। रेंट क्या है, एक्सपेंस दिया। इससे क्या है, रूल भी तैयार होंगे, ठीक है। रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ये हो गया आपका 500 रुपये, ठीक है। आगे, प्लांट एंड मशीन परचेज्ड फ्रॉम हैवी टूल लिमिटेड 2.5 लाख रुपया बाय पेइंग 50,000 कैश इमीडिएटली। ये आया तगड़ा। हमने प्लांट एंड मशीन खरीदा। अब बच्चा पहली गड़बड़ जो कर सकता है वो ये है कि परचेज, जैसे ही वो वर्ड यहाँ परचेज देखेगा तो परचेज सोचेगा, गलत। हमने प्लांट एंड मशीन खरीदा तो प्लांट एंड मशीन आया। हमने कैश दिया तो हमारा कैश गया। चलो अब एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं।
कम्स पे हो गया डी आर, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। अब जो प्लांट आया है वो है 2.5 लाख का और कैश गया है वो है 50,000। कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप समझो एंट्री में समथिंग इज मिसिंग, अभी एंट्री कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपका 2 लाख रुपया क्या है उधार, तो ये ट्रांजेक्शन कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों है, तो इसमें ये उधार भी है ना, तो हमने उधार इनसे खरीदा है, हैवी टूल लिमिटेड से उधार खरीदा है, तो हैवी टूल लिमिटेड हो गया गिवर। कि सर एक क्वेश्चन में 2 रूल लग सकते हैं, बिल्कुल लग सकते हैं, क्योंकि ये पार्टली ट्रांजैक्शन कैश बेसिस है और पार्टली ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस है। तो यहाँ पे आपको नीचे लिखना पड़ेगा टू हैवी टूल्स लिमिटेड 2 लाख रुपया। वापस देख ले बेटा, प्लांट एंड मशीन अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट टू हैवी टूल्स लिमिटेड हो गया है। और सुन ले बस लास्ट है, कैश सेल 70,000 ऑफ गुड्स बीइंग कॉस्टिंग 63,000। इन्होंने जो माल 63,000 का आया हुआ था वो हमने 70,000 में बेचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने सामान बेचा तो कैश कम्स और दूसरा हो गया गुड्स गोज। अब कम्स पे तो आ जाएगा डी आर और इसमें आ जाएगा सी आर, तो लिखा मैंने आंसर कैश अकाउंट डी आर टू सेल्स अकाउंट। और ये एंट्री आपको करनी है 70,000 से। कि सर वो 63,000 का क्या हुआ, कुछ नहीं, अपने को अपना प्रॉफिट रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। अपना जो अकाउंटेंट है या हम अकाउंटेंट हैं तो हम केवल सेल की एंट्री चढ़ाएंगे, कैश आया गुड्स बेचा, और ये जो 7,000 का मुनाफा हुआ आपको यही बुरा लगेगा कि सर इसमें 7,000 का प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट तो आपने लिखा ही नहीं। लिखने को बोलते हैं बुक करना, कि सर वो 7,000 तो आपने बुक किया ही नहीं, वो नहीं करते। जब भी आपका ऑर्डिनरी सेल होता है तो आपको एक ऑर्डिनरी एंट्री पास करनी है, आखिर में आपके पास टाइम बचे, आपके अंदर ताकत बचे तो टोटल करना होता है। कि सर टोटल क्या, जितने भी ट्रांजेक्शन्स आए ना उन सब का टोटल करना होता है। यहाँ का टोटल हो यहाँ का टोटल, ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है, एक एक करके एंट्री दोबारा रिप्ले करो, अच्छे से देखो, अच्छे से करो। लिखोगे तो आएगा, खाली सुनने से नहीं आएगा। लिखोगे ना हाथ भी कांपेगा, राइटिंग भी ऊपर नीचे होगी तो समझ आएगा। जनरल में अब अपन देखेंगे कंपाउंड एंट्रीज। कंपाउंड एंट्रीज की खासियत क्या होती है, डीआर अगर कोई हुआ तो एक से ज़्यादा डीआर होंगे और सीआर हुआ तो एक से ज़्यादा सीआर होंगे। कैसे, वो ऑटोमेटिक समझ आएगा। जैसे अब देखते हैं क्वेश्चन 5, जर्नलाइज द फॉलोइंग कंपाउंड एंट्रीज। वो जरूरी नहीं आपको बोले कि कंपाउंड बोले, आपको खुद समझना पड़ेगा। कैश पेड टू अजय एंड 6,000 एंड 4,000 टू विजय। अब हमने क्या किया, अजय को कैश दिया और विजय को कैश दिया। हमने कैश दिया तो कैश हो गया गोज, गोज होता है क्रेडिट, और हमने अजय को दिया और विजय को दिया। देखो या तो तुम आधे रूल से काम चला लो कि कैश हो गया सीआर तो ये दोनों होंगे डीआर, पर मैं आपको फिर भी एडवाइस करूंगा, अभी आप नए नए हो, सीख रहे हो, तो आप ये बोलना कि अजय इज द रिसीवर पर्सन, विजय इज द रिसीवर पर्सन एंड द रिसीवर डेबिट। तो ये क्या होगा, आपकी आदत में आ जाएगा। रूल कंप्लीट बोलना आपकी आदत में आ जाएगा। आपका कभी टीचर भी पूछेगा तो आप उसे बता पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अच्छा सा यहाँ लिखा अजय अकाउंट डेबिट, विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे छोटा सा नरेशन आ जाएगा। नरेशन की अभी हमको कोई चिंता नहीं करनी। आपने अजय के सामने 6,000 लिखना, विजय के सामने 4,000, कैश के सामने 10,000। अकाउंट्स का स्टूडेंट देखते ही कैश की पोजीशन समझ जाता है कि कैश आया था कि गया था। और सुनेंगे नेक्स्ट लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम भारती 12,000 एंड 4,000 फ्रॉम नेहा। कैश रिसीव, कैश रिसीव, कैश मिला, कैश कम्स, कम्स हो गया डीआर। अब आप समझ जाओगे कि मैं आगे नहीं लिखूंगा, वो लिख भी दूंगा, नया नया हूँ, सीख रहा हूँ। कैश डीआर तो मैंने लिखने लग गया कैश अकाउंट डीआर टू
एक तो मुझे मिला भारती से, तो भारती इज द गिवर, और मुझे पैसा मिला नेहा से, नेहा इज द गिवर। बोथ भारती एंड नेहा आर द गिवर्स। 12,000, 4,000, कैश के सामने 16,000। कैश डीआर में है या ऊपर है, मतलब कैश हमारे पास आया है। ठीक है, और देखते हैं। सैलरी पेड 2,000 एंड रेंट पेड 3,000। हमने सैलरी का पैसा दिया और रेंट का पैसा दिया, तो हमारा कैश गोज हो गया क्रेडिट। अब कैश की पोजीशन जैसे ही सेट हो जाएगी, कैश की पोजीशन सेट होते ही बाकी की पोजीशन ऑटोमेटिक सेट हो जाती है, और वो है सैलरी और रेंट। या अभी आप नए हैं तो मैं बोलूँगा सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डीआर करते हैं। ठीक है, तो मैंने फिर इसका आंसर लिखा सैलरी अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। सैलरी के सामने आएगा 2,000, रेंट के सामने 3,000, कैश के सामने 5,000। और सुनते हैं। फोर्थ पॉइंट इज रेंट रिसीव 12,000, कमीशन रिसीव 3,000। हमें रेंट मिला, यानी रेंट का रुपया मिला, थोड़ा आप ऐसे बोला करो, रेंट का रुपया मिला, कमीशन का भी रुपया मिला, तो कैश कम्स डेबिट हो गया सेट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। अब खाली रेंट लिखोगे तो भी चलेगा, रेंट रिसीव्ड लिखोगे तो भी चलेगा, रेंट रिसीव्ड, और खाली कमीशन लिखोगे तो भी चलेगा, कमीशन रिसीव लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, 12,000, 3,000। देखिए जो रूल्स आप पढ़ते हैं वो अपनी जगह हैं, फिर भी मैं एक रूल आपको अपनी तरफ से दूं। यहाँ लिखा है कैश अकाउंट डीआर, मतलब कैश आया, तो एंट्री का आधा हिस्सा बताता है क्या हुआ और आधा हिस्सा बताता है क्यों हुआ। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई ना, भले आज आए, 10 दिन बाद आए, 20 दिन बाद आए, या 1 महीने बाद आए, या 1 साल बाद आए, अकाउंटिंग का फंडा को भी आप समझोगे ना, तो 2 चीज़ें होती है हमेशा, क्या हुआ क्यों हुआ। जैसे क्या हुआ, कैश आया, क्यों आया, रेंट रिसीव और कमीशन रिसीव की वजह से। और देखो कैश गया, क्यों गया, सैलरी और रेंट के चक्कर में गया। कैश आया, कहाँ से आया, भारती और नेहा से आया। कैश गया, कहाँ गया, अजय और विजय के पास गया। ठीक है, आएगी ये बात समझ में आपको कभी ना कभी। 5वां, मशीन परचेज 8,000, फर्नीचर परचेज 6,000। अब हमने मशीन परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, इन दोनों ही चक्कर में हमारा कैश गया, कैश गया गोज। ठीक है, कैश तो हो गया सीआर, गोज, और मशीन कम्स, फर्नीचर कम्स डीआर। सो अब मैंने इसका आंसर लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सारी कंपाउंड एंट्रीज हैं। जिस एंट्री में एक डीआर एक सीआर होता है वो होती है सिंपल एंट्री, और जिस एंट्री में एक से ज़्यादा डीआर या एक से ज़्यादा सीआर होते हैं वो होते हैं कंपाउंड एंट्रीज। तो यहाँ 8,000 मशीन में, 6,000 फर्नीचर में, टोटल आपका 14,000 गया। ठीक है बेटा, अभी और बहुत सारी एंट्रीज आने वाली हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। इसके बाद हमसे ये कहता है 6 पॉइंट में बिल्डिंग परचेज्ड 1 लाख रुपी, फॉर दिस 20,000 पेड कैश एंड बैलेंस 80,000 बाय चेक। हमने बिल्डिंग खरीदी, जी हाँ हमने बिल्डिंग खरीदी और वो 1 लाख की है, 1 लाख की बिल्डिंग है, इसके चक्कर में कैश गया। आप समझो आजकल सारी दुनिया पैसे के पीछे पागल है, तो आप तो कैश पे ध्यान रखो, आपका कैश गया और आपका बैंक बैलेंस भी गया। देखो गया के लिए मैं ऐसा साइन लगाऊंगा नीचे की तरफ का, बिल्डिंग के चक्कर में तुम्हारा पैसा भी गया और तुम्हारा बैंक बैलेंस भी गया सीआर, और ऐसा साइन होने पे भी आएगा सीआर, और आया क्या, बिल्डिंग। तो अब इसका मैं आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बिल्डिंग के सामने आएगा 1 लाख रुपया, कैश के सामने आएगा 20,000 रुपया, बैंक के सामने 80,000 रुपये। कैश पेड टू संजय 9800 एंड डिस्काउंट रिसीव। आराम से हमने संजय को पैसा दिया,
तो आपका कैश गया। जैसे ही एंट्री पढ़ो ना, मन में सोचा करो क्या हुआ। आप सोचो रोड पे भी आप कुछ होता हुआ देखते हो तो एक बोलो क्या हुआ, वैसे ही ऑब्जर्वेशन रखो क्या हुआ, कैश गया। तो ये हो गया CR। जिस भी एंट्री में डिस्काउंट आ जाए, डिस्काउंट तो आपको पता है इसका चमचा है, जहाँ कैश जाएगा वो डिस्काउंट जाएगा, तो डिस्काउंट हो गया CR। ऑटोमेटिक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि संजय हो जाएगा DR। संजय क्यों DR हो जाएगा, क्योंकि संजय इज द रिसीवर और रिसीवर DR होता है। फिर आप इसका आंसर लिख देना आराम से, संजय अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। के साइड रिसीव लिखना जरूरी है, लिखोगे तो अच्छी बात है। कैश के सामने 9800, डिस्काउंट के सामने 200, संजय के सामने 10,000। वापस क्या हुआ, क्यों हुआ, कैश गया हाँ, डिस्काउंट मिला हाँ, और ये सब क्यों हुआ, संजय की वजह से। आगे कैश रिसीव फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव, कैश हमारे पास आया, थोड़ा बहुत हिंदी आप समझते होंगे, कैश आया, कैश हो गया DR। कैश अगर DR हो गया तो डिस्काउंट भी हो गया DR। पूरी एंट्री आपको समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने तुमसे 7 दिन मांगे, अभी तीसरा दिन है। कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अलाउड DR, टू पैसा हमें किससे मिला, अरुण से मिला, टू अरुण अकाउंट। कैश के सामने आ जाएगा 19,000, डिस्काउंट के सामने 1,000, अरुण के सामने 20,000। ठीक है बेटा, चल 20,000 हो गया ये। आगे सुनते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राहुल 20,000, 12,000 पेड इमीडिएटली। हमने सामान खरीदा, आपको पता था जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज आता है। चलो बिना समझे मैंने लिखा परचेज। परचेज हमेशा DR होता है, परचेज अकाउंट DR। आपने उसको पैसा दिया तो आपका कैश गया, लेकिन आपने जो सामान खरीदा वो तो है 20,000 का, जो आपने कैश दिया वो है 12,000 का। इसका मतलब है बाकी का 8,000 बाकी है, उधार है, 8,000 रुपये बाकी है। और राहुल, ये हमने सामान राहुल से खरीदा, तो राहुल इज द गिवर। इस एंट्री में 2 एंट्रीज हैं, परचेज अकाउंट DR टू कैश, परचेज अकाउंट DR टू राहुल, एक तरह से समझें तो। ठीक है, तो आपका कैश गया, राहुल इज द गिवर। और अब मैं एक वर्ड बोलता हूँ, लायबिलिटी। 8,000 रुपये आपको देने होंगे, इट इज़ योर लायबिलिटी। जैसे अब आप जैसे जैसे बड़े होंगे ना तो तुम्हारी कुछ होंगी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो काम तुम्हें करना है। उसी तरह बिजनेस में वर्ड होता है लायबिलिटी, जो पैसा हमें देना है। तो इन प्रेजेंट केस राहुल इज द लायबिलिटी फॉर अस 8,000। चलिए नेक्स्ट सुनते हैं। गुड्स सोल्ड टू कैलाश। बाकी चिंता मत करना, मैं टर्मिनोलॉजी जब पढ़ाऊंगा तब आपको सारी टर्म्स समझ में आएंगी। गुड्स सोल्ड टू कैलाश 6,000, 2,000 रिसीव्ड इमीडिएटली। अब के बाद हमने गुड्स सेल किया। जब भी हम गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स आता है, सेल्स हमेशा CR में आता है। मैंने सेल लिखा नीचे, या कि सर नहीं आप वैसे ही समझाओ, तो मैं वैसे ही समझाता हूँ। हमने सामान बेचा तो हमारे पास कैश आया, कैश आया, कैश हो गया DR। गुड्स हमारा सोल्ड हुआ तो गुड्स हमारा गया, गया होता है CR। तो मैंने यहाँ लिखा कैश अकाउंट DR। अब देखो कैश मेरे पास 2,000 आया और सामान हमने सेल किया था वो 6,000 का था, तो बाकी एंट्री में 4,000 बचेगा। ये सामान हमने किसको सेल किया, ये सामान हमने कैलाश को सेल किया। कैलाश इज द रिसीवर, तो कैलाश हो जाएगा DR। ठीक है, कैश अकाउंट DR, कैलाश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। खुद से प्रॉमिस करो हर वीडियो अपने को 2 बार देखना है, अगर पढ़ाई में अच्छा होना है तो। केवल टाइम पास के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें कुछ कह ही नहीं रहा तुम्हें, पर अगर सीरियसली पढ़ना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो कॉमर्स और अकाउंट्स में, तो हर वीडियो को आप 2 बार देखिएगा। ठीक है, कैश अकाउंट DR, कैलाश अकाउंट DR टू सेल अकाउंट। ठीक है, अभी बस थोड़े से और बचे हैं, उनको भी निपटा देते हैं। चलिए आते हैं, अगला पॉइंट है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 6,000 टू नेहा एंड 4,000 टू जोया। हमने गुड्स सेल किया, उधार बेचा नेहा को और जोया को। गुड्स बेचा, गुड्स गया, गुड्स गया। उधार बेचा इसलिए कैश नहीं आएगा,
तो नेहा हो गई रिसीवर, जोया हो गई रिसीवर, ठीक है। गोस पे तो आ जाएगा CR, इन दोनों पे आ जाएगा DR, और धीरे धीरे आप खुद ही समझने लग जाओगे। नेहा अकाउंट DR, जोया अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। आप समझ लीजिए कि शुरू में जो होता है ना वो एक्यूरेसी पे ध्यान देना होता है, स्पीड मैटर नहीं करती। शुरू में आपका सही जाना चाहिए सौदा, स्पीड तो बाद में बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। तो 6,000 रुपये नेहा, 4,000 रुपये जोया, और सेल्स के सामने 10,000 रुपया। चलिए नेक्स्ट है गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम अंजू एंड फ्रॉम मंजू। हमने गुड्स खरीदा, खरीदने को बोलते हैं परचेज, तो परचेज होता है DR, भले आप ज़्यादा मत सोचो। परचेज अकाउंट DR टू अंजू टू मंजू, ठीक है। तो 15,000 अंजू से, 5,000 मंजू से, टोटल परचेज हो गया 20,000 का। अंजू इज द गिवर, मंजू इज द गिवर। चलिए थोड़ा सा और, शॉप रेंट 4,000, हाउस रेंट 6,000 पेड। अब हमने रेंट पे किया, कैश गोज क्रेडिट, तो कैश की लोकेशन सेट हो गई। अब बाकी ऊपर आ जाएगा शॉप रेंट DR, ड्राइंग्स DR टू कैश हैं, शॉप रेंट DR, ड्राइंग्स DR टू कैश। शॉप रेंट के सामने 4,000, किस तरह यहाँ हाउस रेंट लिखना चाहिए ना। देखो आप यूँ समझो कि एक्सपेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शॉप के एक्सपेंस। सोचो आपकी एक दुकान है, तो जो दुकान पे खर्चे होते हैं वो होते हैं शॉप एक्सपेंस, और एक आपका घर होगा, ठीक है, ये होम। इसके जो खर्चे होते हैं ना वो होते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर बोलता हूँ, जो दुकान के खर्चे हैं वो तो हो गए शॉप के, और जो घर के खर्चे हैं वो हैं ओनर के। तो ओनर का जो खर्चा होता है वो कहलाता है ड्राइंग, ठीक है। आपका टोटल 10,000 रुपया गया है। आप चाहो तो यहाँ शॉप रेंट लिखो, और चाहो तो खाली रेंट भी लिख सकते हो, चलेगा, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल था। और सुनो, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 पेड। आपने प्रीमियम पे किया, व्हाट हैपन्स, कैश गोज क्या होगा CR, तो कैश तो आ जाएगा CR में। ऊपर लिखा मैंने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम DR, किसका फायर इंश्योरेंस, अरे भाई दुकान में माल होता है इसलिए आप उसका बीमा कराओगे, दुकान में फर्नीचर होता है इसलिए बीमा कराओगे, बिल्डिंग होती है उसका बीमा कराओगे। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, और बीमा फ्री में नहीं होता है, पैसे देने पड़ते हैं। और ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है ये पर्सनल खर्चा है, ठीक है, ड्राइंग्स। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम DR होगा 8,000, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम DR होगा 12,000, टू कैश के सामने 12 और 8 20,000, टोटल आपका 20,000 गया। बस लास्ट ट्रांजेक्शन सुन लेते हैं। सेल टैक्स, वैट, GST। एक ज़माने में सेल पे जो टैक्स लगता था उसे सेल टैक्स कहते थे, बाद में उसे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कहने लगे, और आजकल उसे GST कहते हैं। हमने GST का 14,000 रुपये और इनकम टैक्स का 6,000 रुपये, एक बार फिर 20,000 रुपये पे किया, बैक टू बैक हमने 20,000 रुपये पे किए हैं। इसमें भी हमारा कैश गया CR, तो आपका कैश तो आ जाएगा नीचे। आपको लगेगा सर आप उल्टा पढ़ाते हो, पहले कैश नीचे लिख रहे हो फिर ऊपर लिखते हो। आपको समझ में आना चाहिए कि मेरा कैश गया तो कैश नीचे, बाकी लिखा तो पहले DR आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल टैक्स /वैट /GST डेबिट। और ये जो इनकम टैक्स होता है वो पर्सनल एक्सपेंस होता है, इनकम टैक्स जो होता है वो पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो ऊपर आ जाएगा 14,000, इधर आ जाएगा 6,000, टू कैश 20,000। बहुत सारे, देखो बिजनेस में मोस्टली 3 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं। पहला जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है, तो आप कैश का आना जाना देखना। दूसरा जिसमें बैंक इन्वॉल्व होता है, उसमें ये देखना कि बैंक बैलेंस ऊपर गया कि नीचे गया। और तीसरे होते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उसमें देखना रिसीवर कौन है गिवर कौन है। इससे आपको काफ़ी आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी, हो गया बेटा।